नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा आज इतिहास का, हिस्ट्री का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि इतिहास है क्या। तो आपको पता होगा, इतिहास और कुछ नहीं, कल जो घटनाएं घट चुकी होती हैं वही आज के लिए क्या बन जाती हैं, इतिहास। यानी इतिहास में कुछ नया नहीं, सब पुराना होता है। घटनाएं घट चुकी होती हैं वही इतिहास है। अर्थात कल जो घटनाएं घटी थीं वो आज के लिए क्या बन जाएंगी, इतिहास। तो इतिहास में हम पुरानी बीती हुई चीजों का अध्ययन करते हैं, घटी हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इतिहास क्यों पढ़ें? क्योंकि यदि हमें इस देश के बारे में जानना है, इस विश्व के बारे में जानना है, कहते थे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो आखिर क्या ऐसा हुआ कि ये सोने की चिड़िया से धीरे धीरे लुटेरों का देश बन गया। कई देशों ने इस पर आक्रमण किए। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, इतिहास में। पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, इतिहास का पिता हेरोडोट्स किसको माना जाता है, हेरोडोट्स एक यूनान के थे जिन्हें भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक कहलाता है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। एक कहलाता है मध्यकालीन इतिहास, मिडुअल हिस्ट्री। और तीसरा कहलाता है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में इस पृथ्वी पर जब से घटनाएं घटना शुरू हुई, तो प्रारंभ से लेकर के और लगभग 1000 ईस्वी यानी गौरी गजनबी के आक्रमण के पहले तक की घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं प्राचीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में गौरी गजनबी के आक्रमण के बाद से लेकर के विदेशी कंपनियों के भारत आगमन के पहले तक की घटनाएं मध्यकालीन इतिहास में करते हैं। और विदेशी कंपनियों के आगमन के बाद यानी 1600 ईस्वी के बाद से लेकर के और कल तक की घटनाओं का अध्ययन हम आधुनिक इतिहास में करते हैं। मतलब इस प्रकार से इतिहास के कितने पार्ट बांटे गए हैं, 3। अपन अभी प्राचीन इतिहास की चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास होता है। करेंगे आगे, प्राचीन इतिहास की भी चर्चा होगी, लेकिन अपन आज शुरू करेंगे पहले मध्यकालीन इतिहास से। मध्यकालीन इतिहास मैंने कहा था कि विदेशी आक्रमण से शुरू होगा, और विदेशी में भी तुर्कों का आक्रमण। तुर्क एक देश है, तो तुर्की आक्रमण हुए थे। और तुर्की आक्रमण में मुख्य रूप से 2 आक्रमण इंपॉर्टेंट हैं, एक गौरी और एक गजनबी। पहले में आया महमूद गजनबी और उसके बाद आया मोहम्मद गौरी। धीरे धीरे इतिहास थोड़ा समझेंगे। कुछ लोगों को ये लगता है कि डेट बहुत कठिन होती हैं, याद नहीं होती हैं। हिस्ट्री में भी आपको समझना होगा। यदि आप रटेंगे तो इतिहास कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यदि उसको इतिहास कहानी की तरह समझें तो आपसे जरूर इतिहास बनेगा। तो आज अपन मध्यकालीन इतिहास का पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, और वो है तुर्कों का भारत पर आक्रमण। और तुर्कों में यदि देखा जाए तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था किसने, महमूद गजनबी में। तो यहां पर हम देखते हैं, यदि क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास का पहला पार्ट अपन शुरू कर रहे हैं। यदि क्वेश्चन ये आता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला
पहला मुसलमान कौन है? ध्यान रखेंगे तो ये है मोहम्मद बिन कासिम। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। कब आक्रमण किया? तो इसने भारत पर आक्रमण किया था लगभग 712 ईस्वी के आसपास। कब किया था? 712 ईस्वी के आसपास। और यह अरब देश का था। कहाँ का था? अरबी मुसलमान। तो यह अरबी मुसलमान माना जाता है। इसकी और आगे जाए तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन है? तो तुर्की मुसलमान है महमूद गजनवी। कौन है? तुर्की मुसलमान है महमूद गजनवी, जिसने लगभग 1001 में भारत पर क्या किया था? आक्रमण। ठीक है, तो इसी महमूद गजनवी की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन कहा जाता है महमूद गजनवी ने कभी भी भारत पर अधिकार नहीं किया, आक्रमण किया था। कहा जाता है इसके पिता का नाम था सुबुक्तगीन। किसके? महमूद गजनवी के। और 997 ईस्वी में उसने भारत पर क्या किया था? आक्रमण। उसके बाद आया था महमूद गजनवी। ये कुछ किताबों में लिखा था, लेकिन ध्यान रखेंगे आपको ये याद नहीं रखना है। आपको यदि क्वेश्चन आता है कि भारत पर पहला तुर्की मुस्लिम आक्रमण किसने किया, तो कौन है? महमूद गजनवी। और भारत पे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की? क्योंकि महमूद गजनवी का केवल उद्देश्य होता था भारत में आक्रमण करना और धन लूटना। जबकि मोहम्मद गौरी को देखा जाए तो इसने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना। यानी मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसके आगे देखा जाए, अब महमूद गजनवी के बारे में चर्चा करें तो महमूद गजनवी का जन्म हुआ था 971 ईस्वी में। कब हुआ था? 971 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? तो ध्यान रखेंगे अफगानिस्तान का एक स्थान है गजनी। कौन सा स्थान? और गजनी। और गजनी नामक स्थान पर जन्म होने के कारण ही इसका नाम पड़ा क्या? गजनवी। और आगे देखें, इसके पिता का नाम यानी महमूद गजनवी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन, जो कि गजनी साम्राज्य के क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे। तो इनके पिता का नाम था सुबुक्तगीन, जो कि एक गजनी। ध्यान रखेंगे ये भारत में नहीं, अफगानिस्तान का एक इलाका है गजनी। गजनी साम्राज्य के बारे में बात करें, भारत का नहीं है, गजनी का है। यदि गजनी साम्राज्य की बात करें तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है अलप्तगीन को। किसको माना जाता है? अलप्तगीन। उसी गजनी साम्राज्य के राजा बने थे सुबुक्तगीन। एक दिन अचानक घटना घटी। कौन सी? देखें, 998 ईस्वी में कहा जाता है अचानक इनके पिता सुबुक्तगीन की क्या हो गई? मृत्यु। किसके पिता? महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु, जो कि गजनी साम्राज्य के क्या थे? राजा। और जैसी इसकी मृत्यु हुई, गजनी का राजा बन गया कौन? महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी को बनना था, लेकिन कहा जाता है इनके पिताजी जो थे, इनके जो पिता थे, पिता ने राजा पहले बनाया था महमूद गजनवी के बड़े भाई को। और महमूद गजनवी का बड़ा भाई का नाम था इस्माइल। क्या नाम था? इस्माइल। इसे सुबुक्तगीन ने अपने साम्राज्य की बागडोर सौंपकर, और सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। अब ये दो भाई थे, एक भाई का, बड़े भाई का नाम था इस्माइल और छोटे भाई का नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने बड़े भाई इस्माइल से कहा, देखिए पिताजी तो रहे नहीं, अपन साम्राज्य का क्या कर लेते हैं? बंटवारा, आधा आधा बांट लेते हैं। ठीक है, इसका निवेदन किया था इसने बड़े भाई से, किंतु जो इसका बड़ा भाई था इस्माइल, उसने गजनवी से ऐसा करने के लिए मना कर दिया। बोले देखो पिता ने हमें ये सत्ता सौंपी है और ये हम ही रखेंगे। गजनवी को गुस्सा आ गई और गजनवी ने अपने बड़े भाई के इस्माइल की क्या कर दी? हत्या कर दी। ध्यान रखेंगे यहाँ ये समझ में आता है कि कितना खूंखार आदमी रहा होगा। कौन? महमूद गजनवी। मतलब जो निश्चित कर लिया वो करना है, चाहे सामने बड़े भाई क्यों ना हो। बड़े भाई के मना करने पर महमूद गजनवी ने अपने बड़े भाई इस्माइल की क्या कर दी? हत्या। और स्वयं महमूद गजनवी गजनी का क्या बन गया? राजा।
तो पहले पिता की मृत्यु हुई, फिर बड़े भाई की इसने हत्या की। इस प्रकार से महमूद गजनबी गजनी साम्राज्य का क्या बना? राजा। कहा जाता है राजा बनते ही इसने शपथ ली, कसम खाई थी कि मैं प्रत्येक वर्ष भारत पर क्या करूंगा? आक्रमण करूंगा। और ऐसा इसने करके दिखाया था। कहा जाता है लगभग 17 बार इसने भारत पर क्या किए थे? आक्रमण। 17 बार। कितनी बार किए थे याद रखना है, ये कई बार आया है। कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए थे। अब क्यों किए? उसके पीछे रीजन क्या था? कहा जाता है महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था केवल धन लूटना, क्योंकि कभी भी इसने भारत पे मुस्लिम साम्राज्य की नींव नहीं डाली। केवल आता था और धन लूटता था और धन लेट के यहाँ से चला जाता था। इस धन का क्या करता था? तो इस धन का उपयोग करता था अपने गजनी में जा करके, और गजनी साम्राज्य का क्या करता था? विस्तार। तो वहां पे विस्तार। भारत में कभी भी महमूद गजनवी ने मुस्लिम साम्राज्य की नींव नहीं डाली। लेकिन एक आक्रमण, चलो अच्छी बात है, पैसा लूटा और चला गया। लेकिन कहा जाता है गुजरात राज्य में एक मंदिर स्थित है, सोमनाथ मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है, आपने सुना हो। सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया। कहा जाता है यहाँ पर उस समय भीम प्रथम का शासन था, इसने उसे हरा दिया। ठीक है, चलो धन लूटा, अच्छी बात है। कहा जाता है इसने इस मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया, इसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा दिया, कई पुजारियों की हत्या की गई। इससे तो ये समझ में नहीं आता कि केवल धन लूटना था। मतलब महमूद गजनवी का एक दूसरा उद्देश्य था भारत में मुस्लिम साम्राज्य का प्रचार प्रसार करना। ये कहां से पता चलता है? सोमनाथ मंदिर के आक्रमण से। जब महमूद गजनवी ने बड़े भाई की हत्या कर दी, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, बड़े भाई की हत्या कर दी, तो जो पिता के इर्द गिर्द राजा सलाहकार रहते थे, जिन्हें कहते थे तुर्क सरदार। क्या कहते थे? तुर्क सरदार। तुर्क सरदारों ने इसका क्या किया? विरोध किया। किंतु महमूद गजनवी ने इन्हें भी धमकाया कि देखो भाई ने नहीं माना तो भाई की तो हमने क्या कर दी? हत्या। अब यदि आप लोग भी ये चाहते हैं कि विरोध करें तो फिर बताइए, जैसा आप कहें। कहा जाता है ने उनको धमकी दी, और धमकी देने के कारण तुर्क सरदारों ने कहा नहीं, आप ही हमारे राजा हैं। और तुर्क सरदारों ने इन्हें 2 उपाधियों से क्या किया? सम्मानित। ये दोनों उपाधियां पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। एक उपाधि है यामीन उद मिल्लत, यानी धर्म का संरक्षक, और दूसरा है यामुनुद्दौला, यानी साम्राज्य का दायां हाथ। तो तुर्क सरदारों ने गजनवी को राजा स्वीकार कर लिया और 2 उपाधियां दी, अमीन उल मिल्लत और यामुनुद्दौला। यमीन उल मिल्लत का मतलब धर्म का संरक्षक, और यामुनुद्दौला का मतलब है साम्राज्य का दायां हाथ। तो ये भी दोनों याद रखना है। और आगे देखा जाए महमूद गजनवी के बारे में, तो कहा जाता है महमूद गजनवी ने तो तय कर ही लिया था कि हम भारत पर कितनी बार आक्रमण करेंगे? 17 बार। कितनी बार आक्रमण करेंगे? 17 बार आक्रमण करेंगे। देखें, कहा जाता है महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। किस पर किया? तो एक हिंदू राजा थे जयपाल। किस पर किया था? जयपाल। जयपाल को इनने हरा दिया और जयपाल को बुरी तरीके से लूट लिया। कहा जाता है बाद में जाते जाते इसने जयपाल से क्या कर ली? संधि। और संधि के तहत जयपाल ने अपने पौत्र को, पौत्र कहलाता है पुत्र का पुत्र यानी नाती, पौत्र को गजनवी को सौंप दिया। कहा इसके बाद ये संधि हो गई, लौट के वापस गया। फिर बाद में फिर गजनवी ने आक्रमण किया, दोबारा इस पर आक्रमण किया। जयपाल फिर हार गया, इसे फिर बुरी तरह से लूट लिया, और ऐसा होने के कारण जयपाल ने आत्महत्या कर ली। जयपाल ने आत्महत्या कर ली।
ये क्रम जारी रहा। कहा जाता है ऐसे कई आक्रमण किए जिनमें से इंपॉर्टेंट देखे ले रहे हैं। 1009 में महमूद गजनबी ने आनंदपाल पर आक्रमण किया और इसे भी बुरी तरीके, क्योंकि ये तो उद्देश्य ही था धन लूटना, इसे भी बुरी तरीके से लूट लिया। इस युद्ध को कहते हैं वहंद का युद्ध। क्या कहा जाता है? वहंद का युद्ध। ये क्रम जारी रहा। 1014 में थानेश्वर पर आक्रमण किया। 1018 में महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। यहाँ का एक राजा था राज्यपाल। कौन था? राजा था राज्यपाल। राज्यपाल गद्दी छोड़कर भाग गया। 1019 में चंदेल शासक पर आक्रमण किया, चंदेलों पर आक्रमण किया और यहाँ के उस समय राजा थे विद्याधर। कौन थे? विद्याधर पर आक्रमण किया और इसे बुरी तरीके से लूट लिया। ये वाला आक्रमण ध्यान रखना है आपको कि विद्याधर पर आक्रमण इसलिए किया था, कहा जाता है जब ये राज्यपाल गद्दी छोड़कर भाग गया, ठीक है, राज्यपाल गद्दी छोड़कर भाग गया तो चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल की क्या कर दी थी? हत्या। कि गलत बात है, साम्राज्य की रक्षा करते हुए यदि मारे भी जाओ तो सही मर जाओ, लेकिन गद्दी छोड़कर भागना गलत है। इसलिए विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या की। और जैसी गजनबी को पता चला कि ऐसी बात है तो गजनबी ने फिर इन पर भी आक्रमण किया। किस पर? विद्याधर पर, और इसे भी बुरी तरीके से लूट लिया। और देखा जाए तो कहा जाता है महमूद गजनबी का और भी आक्रमण हुए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण, मैंने कहा है 17 बार किए थे, वो सभी युद्ध नहीं लिख रहे अपन, लेकिन इंपॉर्टेंट। कहा जाता है महमूद गजनबी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था गुजरात पर सोमनाथ मंदिर को लूटना, और ये आक्रमण हुआ था 1024-25 में। कब की बात है ये? 1024-25 में। और यहाँ पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। किसको लूटा था? सोमनाथ मंदिर को लूटा। इस समय यहाँ पर एक वंश था सोलंकी वंशी शासक, जिसका नाम था भीम प्रथम। क्या नाम था? भीम प्रथम। तो सोलंकी वंशी शासक भीम प्रथम उस समय वहां का राजा था और इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और आक्रमण ही नहीं किया, कहा जाता है वहां भगवान शिव की जो मूर्तियां थी, जिसे अपन शिवलिंग कहते हैं, इन शिवलिंग को तोड़ दिया और इन शिवलिंग को तोड़ करके इन्हें मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा दिया। यहाँ पर स्थित पुजारियों की हत्या की गई। यहां से पता चलता है कि चलो यदि धन लूटना ही मुख्य उद्देश्य था तो अपना धन लूटता और यहां से गजनबी चला जाता। लेकिन इस मंदिर पर आक्रमण करने के बाद मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गई, पुजारियों की हत्या की गई, उन शिवलिंग को तोड़ करके मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा दिया। इससे पता चलता है कि यह हिंदू धर्म का विरोधी था और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहता था। अब यहाँ ये मेंस में आता है पीएससी में कि यदि महत्वपूर्ण यानी आक्रमण करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको यही कहना है कि महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था धन लूटना। लेकिन अन्य उद्देश्य पूछा जाए तो अन्य उद्देश्य था भारत पे हिंदू धर्म को समाप्त करना और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और इसका प्रूफ हमें मिलता है सोमनाथ मंदिर से। और भी कई आक्रमण किए। कहा जाता है 1027 में 1027 में इसने गजनबी का ने अंतिम आक्रमण किया था जाटों पर। ठीक है, हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में है जाटों के ऊपर आक्रमण किया। कहा जाता है कि जब गजनबी सोमनाथ मंदिर लूट के वापस जा रहा था तो इन जाटों ने गजनबी को ही लूटने का क्या किया था? प्रयास। इसीलिए फिर बाद में इन जाटों पर भी क्या किया था? आक्रमण। ये अंतिम आक्रमण था 1027 में। 1030 की बात है महमूद गजनबी की। 1030 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बहुत ही कम समय में ये सारे कारनामा किए किसने? महमूद गजनबी ने। और ये हम कहाँ से बताएंगे तो कहा जाता है गजनबी के दरबार में 2 बड़े विद्वान रहते थे। एक का नाम था अलबरूनी और दूसरे का नाम था फिरदौसी। एक का नाम था अलबरूनी और दूसरे का नाम था फिरदौसी। इन्हीं ने पुस्तकें लिखी जिससे सारी घटनाओं की जानकारी मिलती है। अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? किताबुल हिंद, या इसी का दूसरा नाम है तहकीक। ऐसी बहुत सारी किताबें भी हमें याद करनी है।
ठीक है। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने की थी। और इसके साथ एक और रहता था फिरदौसी के द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई थी जिसका नाम है शाहनामा, इसका नाम है। तो ये दोनों किताबें हैं, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद और दूसरी है फिरदौसी के द्वारा लिखी गई शाहनामा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल अपन इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे, गौरी का भारत पर आक्रमण। एक और तुर्क सरदार, तुर्की या राजा आएगा गौरी, और गौरी के द्वारा भारत में मुस्लिम साम्राज्य की क्या डाली जाएगी? नींव डाली जाएगी। थैंक यू। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें।